रिगार्डिंग टू मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मोदी की किताब है, उसमें बताया रहेगा कि वहां पर यूरिन गिरेगी और बाकी काली माता की तरह जीभ भी निकलती है, यहाँ पर निशान बनता है, आंखें खुली रहती हैं, ये सब चीजें रहती हैं, छोड़ दीजिए बाकी। फिर भ्राम अस्थिन भंगो, वो सब किताब में बना हुआ चिन्ह, ऐसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में सब बना हुआ है, वहां से देखा हम लोगों ने, वो बना करके दिखाए हैं। तो देखिए, अस्थिभंगों, नीलों, क्षतियों, चिन्हों शरीर पर पाए जाएं, बर्डन होगा, सब लिखते हैं मेडिकल रिपोर्ट में, सब लिखा रहेगा कि कहां कहां कौन सी क्षति हुई है, कौन अंदर हुई है, कौन बाहर हुई है। ऐसे चिन्ह क्रिप्ट किस प्रकार से हैं और किस आयुध या उपकरण द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं। जैसे नाखून उखून से चोट लग जाना, नाखून से अपने को बचाने के लिए नाखून से मार रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा। अब दूसरे पॉइंट पे आइए, दूसरा पढ़िए ब्रजेश। The report shall be signed by such police officer and other persons, or by so many of them as concur therein, and shall be forwarded to the district magistrate or sub-divisional magistrate within 24 hours. प्री लिख लीजिए, इसको प्री लिख लीजिए। ऐसी रिपोर्ट को आपके पास रहेगा तो आप भेज देंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। यहाँ जुडिशियल नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर भेजेगा, ये पॉइंट आपको है। अर्थात 194 के सब क्लास 2 में इस प्रकार की रिपोर्ट किसके पास पुलिस ऑफिसर भेजेंगे, डीएम और उपखंड मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर तत्काल भेजेंगे। रिपोर्ट वहां पहुंच गई। अब एक विशेष प्रकार का इन्वेस्टिगेशन जो तीसरे क्लास में है, ये विशेष प्रकार का है, पढ़िए इसका। The case involves suicide by a woman within 7 years of her marriage. Second, the case relates to the death of a woman within 7 years of her marriage in any circumstances facing a reasonable suspicion that some other person committed an offense in relation to such woman. Third, the case relates to the death of a woman within 7 years of her marriage, and any relative of the woman has made a request in this behalf. Fourth, there is any doubt regarding the cause of death. Fifth, the police officer for any other reason consider it expedient so to do. अभी देखिए, जो चौथी वाले पोर्शन था, ये चौथा वाला, इस पर, हाँ, रोमन 4 वाले पे, इस पर मुख्तार अंसारी वाले में मैटर आया था, इसी चौथे पे, इसी चौथे पे विकास दुबे वाले पे भी आया था, और इसी चौथे पे अतीक अहमद पर भी आया था, और सबकी रिपोर्ट आ चुकी है, आ गई है रिपोर्ट, और जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है। ये तो पुलिस इंक्वायरी थी ना, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई है। तो ज्यादा उस केस में आप मत जाइए। मतलब इसी चौथे पॉइंट, मृत्यु के कारण कोई संदेह है, जैसे विकास दुबे में गाड़ी पलटी की पलटाई गई, ये संदेह था, जेल में मारा गया कि अपने आप मर गए, यहाँ पुलिस वाले मरवाए कि अपने आप मर गए, तीनों जगह मैटर ये वाला था। इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सब किया गया, और उसके बाद ज्यादा अध्ययन हम लोग नहीं करना है, सब रिपोर्ट उसकी आ गई सब। चौथे पॉइंट पे एक पॉइंट आप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहला और दूसरा जो मैटर है, इसमें जो रोमन 1 और 2 है, ये दोनों मैटर जो है ये जुडिशियल इंक्वायरी होती है इनमें, पहले और दूसरे मैटर में ये जुडिशियल इंक्वायरी होती है। ऐसा देखिए 196 में कहा गया, 196 में देखिए ये बात है, 196 में देखिए है, थोड़ा सा भी पढ़ना इसमें, ज्यादा नहीं। जब मामला 194 की उपधारा 3 के रोमन 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या अतिरिक्त निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा,
जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है, अर्थात इसको मजिस्ट्रेट, हाँ पुलिस नहीं, इसमें मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा पुलिस के अलावा, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये खुद मजिस्ट्रेट करेगा। कौन करेगा मजिस्ट्रेट? ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और इन मजिस्ट्रेटों का नाम जो है सबसे नीचे दिया होगा यहाँ पे, चौथे में नहीं, चौथे में 174 के 4 में, 174 के 4 में देखिए, 174 के 4 में, 194, हाँ 194 के चौथे में कौन मृत्यु समीक्षा करेगा, प्री का सवाल है। हु इज कंपिटेंट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्डिंग इंक्वेस्ट, मृत्यु समीक्षा कौन कर सकता है, वो आपका जो क्वेश्चन है उसी में जोड़ लेना। अभी एक क्वेश्चन दिया है ना, मृत्यु समीक्षा कौन करेगा, इसके उत्तर में चौथा का क्लॉज आएगा, हु इज कंपिटेंट मजिस्ट्रेट फॉर इंक्वेस्ट रिपोर्ट, एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट रिपोर्ट, कौन करेगा। तो एक बार फिर आते हैं, उपधारा 3 में है क्या? उपधारा 3 में है कि ये 5 प्रकार का मैटर अगर है, ये 5 प्रकार का मैटर अगर आता है तो इसमें नीचे लिखा है, उपधारा 4 के जस्ट ऊपर देखिए, निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अन्य आहरित चिकित्सक के पास भेजेगा, इनकी डेड बॉडी को वहां भेजा जाएगा। यहां पर अगर ये सब मामला है तो वहां पर भेजा जाएगा, ताकि बाद में कोई विवाद ना उत्पन्न हो, कैसे यह व्यक्ति मरेगा। इनमें आप जरूर करवा लीजिए, ऐसी केसेज में निकटतम सिविल, अब इसी के अंदर लिखा गया है देखिए, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस निमित्त बनावे, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है कि दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के सड़ने की जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए उसे भिजवाया जा सकता है, तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकट सिविल सर्जन के पास राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अन्य आहरित चिकित्सक के पास भेजेगा। मृत्यु समीक्षा कौन मजिस्ट्रेट करता है? चौथे खंड में है, उन पर आप टिक लगा लीजिएगा। पहला है डीएम, दूसरा है एसडीएम, और तीसरा है राज्य सरकार या डीएम द्वारा सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, माने कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट करेगा। कार्यपालक ही है, लास्ट में लिखा है अन्य कार्यपालक, इसका मतलब जुडिशियल नहीं है, ध्यान रखना। मृत्यु समीक्षा कौन करता है, यानी इंक्वेस्ट रिपोर्ट कौन तैयार करता है या कौन करता है, तो आप कहिए अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही हैं, यही फाइनल इनको है, जुडिशियल नहीं है, ध्यान रखना, कार्यपालक ही हैं। तो आपने इंक्वेस्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया। क्या पढ़ा आपने? जहां पर कोई मृत्यु संदेहास्पद है, चाहे आत्महत्या की हो, चाहे जीव जंतु से हो, चाहे किसी प्रकार से हो, उस मृत्यु के बारे में, उस मृत्यु के बारे में जांच पुलिस अधिकारी एसडीएम को सूचना देके आगे करेंगे। आप इसे जान लीजिए, यही सिपटी थाना तेलियरगंज से सूचना आई, उन्होंने एसडीएम को दिया जानकारी, जाकर के जांच कर रहे हैं। जब जांच कर रहे हैं वहां पे निकटतम 2 व्यक्तियों को या उनसे ज्यादा को, उन्हीं के समक्ष इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनका साइन ले लेंगे। ये 2 पॉइंट आपके आया। तीसरा, अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो डीएम और एसडीएम को भेज देंगे। अगला पॉइंट उपधारा 3 में है, 5 पॉइंट हैं। अगर ये 5 पॉइंट में मैटर आता है और इनको लगता है इस मैटर को हमें मेडिकल कराना, पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, तो फिर अगर ज्यादा गड़बड़ नहीं है डेड बॉडी, अब यहाँ इसीलिए लिया गया है, मान लीजिए यह डेड बॉडी 4-5 दिन में मिली है और 5 दिन ऐसे पानी उनी में पड़ी हो, तो क्या बचेगा उसमें? तब तो छोड़ करके बाकी के लिए आप उसको पोस्टमार्टम जरूर करवा लीजिए। मृत्यु समीक्षा के लिए एम्पावर मजिस्ट्रेट कौन है? तो नीचे आपका है उपधारा 4 में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और इनके द्वारा सशक्त कोई कार्यपालक
मजिस्ट्रेट है।